ये बिहार में जो चुनाव है ये देश भर के लोग जानते हैं, लेकिन जो आप बिहार से बाहर के हैं वो अगर आप सुनते होंगे कि बिहार के रग रग में राजनीति है और लोग बच्चे समझते हैं, जानते हैं राजनीति को, तो हमारे साथ जो एक दो बच्चे हैं उनसे हम ये जानेंगे कि बिहार की राजनीति को वो कितना जान रहे हैं। आप खुद ही देखिएगा ऑनलाइन जो ये आपको कैमरा है, ऑन कैमरा आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति को कितना समझते हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है सन्नी कुमार झा। सन्नी, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में पढ़ता हूँ। 9th में? हाँ। तो आपकी तो एज वोटिंग की है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि चुनाव जो होगा अभी जो चुनाव है इसमें आपको कौन से नेता ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे नीतीश जी हुए, तेजस्वी हुए, या प्रशांत किशोर जो पीके जनसुराज है, हाँ। उसमें से कौन सा नेता अच्छा है? सबसे बड़ी बात है जो मुझे नेता में कोई पसंद नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे विकास करा ही नहीं है। उसके बाद फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम नीतीश कुमार जी को वोट देंगे। नीतीश जी को पसंद क्यों? ऐसा क्यों, जो वो थोड़ा बहुत किए हैं और बाकी नेता यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। मतलब नीतीश जी को आपने काम करते देखा है, और जनसुराज तो अभी नहीं है जो प्रशांत किशोर है, और उसके अलावा जो तेजस्वी यादव है उनका? जी नहीं, वो लोग कुछ नहीं करते। राहुल गांधी? जी नहीं, वो भी नहीं किए ना? नहीं, कुछ नहीं किए। नहीं। तो अगर आप अभी वोट नहीं करते तो आप सोच रहे हैं कि नीतीश जी सरकार आए दोबारा? हाँ जी, आना चाहिए नीतीश जी को दोबारा, फिर से कुछ कर सके यहाँ पे नया, है ना? हाँ, नीतीश जी आए तीर छाप। तो आपके क्षेत्र में कौन है जो तीर छाप से? मेरे रामबालक पासवान है तीर छाप से। नहीं, वो तो जनसुराज के हैं। रामबालक पासवान जो है वो जनसुराज से हैं, रामबालक पासवान। और जो तीसरे नंबर तीर वाले हैं वो हैं आपके यहाँ पे महेश्वर हजारी, और जो 3 तारा है ना जो CPIM है, उससे हैं रंजित राम। तो जो 3 तारा है वो गठबंधन के हैं, गठबंधन महागठबंधन है। एक तरफ NDA में है तो नीतीश और मोदी, एक तरफ तेजस्वी राहुल गांधी मतलब कांग्रेस और राजद, और एक तरफ अकेले रामबालक पासवान वाला जनसुराज है। तो इस तीनों में से अगर आप वोट देते, मानते अभी तो आप नहीं दे रहे हैं, अभी आप देंगे नहीं, अभी तो आपकी उम्र नहीं हुई है, तो जब आप वोट देते तो फिर नीतीश जी वाला तीर को देखते? नीतीश जी वाला तीर महेश्वर हजारी। हाँ। तो मतलब इस बार पक्का महेश्वर हजारी की सीट आ जाए। महेश्वर हजारी पहले भी थे 10 साल से, आपको पता है? हाँ पता है, पहले भी थे। उनका कुछ काम हम ऐसा लगता है नीतीश जी के कुछ काम हम आपको पसंद है? नीतीश जी का थोड़ा बहुत काम पसंद आया है, फिर भी यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है, बल्कि जीत जाते हैं फिर यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आते हैं गाँव में क्या हुआ नहीं हुआ। अगर कोई डेट भी हो गया तो उसको कुछ करने के लिए नहीं आते हैं। और युवाओं से भी बात नहीं, रोजगार भी नहीं, है ना? जी नहीं, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। और उसके बाद ऐसे ही TV चैनल पे बोलते रहते हैं। हाँ, ऐसा ही बोलते रहते हैं। अभी देखिए ये जूट मिल है वो भी बंद करवा दिया। आप बोलिए, यहाँ पे बोलिए आप लोग, मेरे पापा जाएंगे बाहर कमाने के लिए, फिर घर पे क्या होगा कौन देखने आया? हाँ ये भी है। और उसमें भी चुनाव से पहले चले जाएंगे? और उसमें चुनाव से पहले चल जाएंगे, कल शाम को चले जाएंगे। तब बताओ, चुनाव से पहले जाएंगे, जूट मिल बंद हो जाएगा, रोजगार नहीं है, उसके बाद लोग ये कहेंगे कि वोटिंग नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है बिहार में। आप जो सोच रहे होंगे, जो बिहार में है वो तो जानते हैं, बिहार से जो बाहर हैं वो समझिए कि एक बच्चा भी समझता है कि जब रोजगार नहीं है तो हम फिर करेंगे क्या। और बल्कि अभी तो इनका उम्र भी नहीं है कि वोटिंग करने का, लेकिन इतना इनको पता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर यही दिल्ली में पूछिए तो इनको इतना दिल्ली के शहर में भी इतने राजनीति में पता नहीं, लेकिन यहाँ इतना तो कम से कम पता है कि हमें रोजगार चाहिए पहले, उसके बाद बाकी बातें होंगी। और जो हमारे साथ 1-2 बच्चे और भी हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। बाबू आपका क्या नाम है? मनीष कुमार झा। मनीष कुमार। ये मनीष कुमार है हमारे साथ। मनीष, आपको पता है बिहार में अभी जो वोटिंग हो रही है तो कौन कौन से जो पार्टी जैसे है 3 है, तो आपको कौन से नेता पसंद है? नीतीश, लालू, तेजस्वी, या फिर मतलब तीर वाला में अगर सिंबल से तीर वाला 3 तारा, या जनसुराज जो प्रशांत किशोर की है वो? नीतीश जी। हाँ। नीतीश जी को अच्छा क्यों लगता है? उसके हम काम देखे हैं, उनके काम देखे हैं। उनके काम के कार्यकाल में तो आप सबका जन्म हुआ है ना? तो क्या काम ऐसे नीतीश जी का सही लगता है? 1-2 काम आपको याद है? कुछ भी नहीं याद तो नहीं याद है ना? अच्छा, नीतीश जी कहते हैं कि हम स्कूल बनवाए, जो पहले थे तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव लालटेन छाप लालू वाला, तो वो कह रहे थे कि हम स्कूल खोले थे, लेकिन नीतीश जी जो हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है? नहीं। कुछ नहीं लग रहा है? तो वो सब जो बोला है कि नीतीश जी आएंगे, मतलब लालटेन वाले कह रहे हैं
कि हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे 30-30 हज़ार रुपया एक जीविका का जो समूह है ना, NGO जैसे संस्था से SHG जो है स्वयं सहायता समूह, उसके CM को वगैरह देंगे, तो ये सब आपको कुछ जानकारी है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। आपके जो क्षेत्र में है 3 कैंडिडेट खड़े होंगे, तो 3 में जो ज़्यादा वेल नॉन है निर्दलीय को छोड़ के, उसमें तीर छाप और एक है लालटेन वाला से 3 तारा रंजित राम, तो और महेश्वर हजारी। इन तीनों में से आपको नेता में कौन सा यहाँ क्षेत्र वाला में पसंद आएगा? कि जो तीर वाला है वो? हाँ, तीर वाला महेश्वर हजारी, हाँ, है ना? तो आप पढ़ाई वढ़ाई के लिए क्या कहेंगे नीतीश जी को? अगर नीतीश जी को आप पसंद करते हैं तो कि क्या कहेंगे कि हमारे लिए पढ़ाई के लिए ठीक कीजिए, या फिर स्कूल बनवाइए अच्छा? स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं चलता है। नहीं चलता है ना? नहीं, अच्छे से नहीं चलता है, फिर टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, नहीं उनका काम है। अच्छा, मतलब पढ़ाई नहीं है, स्कूल है लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है ना? पढ़ाने के लिए और जब मास्टर साहब को आप बोलते हैं कि पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो बोलता है तुम पढ़ो, हम आते हैं और चले जाते। कहाँ चले जाते हैं? तो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, मोबाइल। अच्छा, अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अच्छा, नीतीश जी को तो ये कहेंगे कि स्कूल को ठीक कर दीजिए, टीचर को भी सुधारिए, टीचर को भी सुधारिए। बाथरूम है? नहीं है, लेकिन नहीं जाने देते हैं, तो बाहर भी जाते हैं। बाथरूम में नहीं जाने देते? बोलता नहीं जाने के लिए, बाथरूम में नहीं जाने देते मास्टर साहब? हाँ। अच्छा, आपके स्कूल पे हम चलेंगे एक दिन, रुकिए अभी, एक दिन चलते हैं। बाथरूम नहीं जाने देंगे का है, तो वो कितना बाथरूम है जो कहते नहीं जाने? एक ही बाथरूम है। एक बाथरूम है? हाँ। और उसमें नहीं जाने देते? नहीं। तो लड़कियां जाएगी और लड़के बाहर? लड़की जाती है और लड़के सब बाहर? हाँ, लड़के सब बाहर जाते हैं। अच्छा, आपके स्कूल पे एक दिन जाएंगे हम, देखते हैं कि आपको अभी हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जहाँ ये मनीष है ना, मनीष है, वो कह रहे हैं कि स्कूल नहीं है, तो इनके स्कूल में एक दिन हम जाएंगे और आपको भी वो वीडियो भी बताएंगे। और अगर आपको रोज़गार पता है, रोज़गार मतलब जैसे कि नौकरी वोकरी हो, तो नौकरी वोकरी के लिए कुछ कहेंगे नीतीश जी को? नौकरी वोकरी जो दिलवाए या जूट मिल है बंद कर दिए, जूट मिल है तो उन्हें बंद कर दिए, जूट मिल भी बंद कर दिए। हाँ। तो सब यही है ना कि जो उसमें पापा आपके काम करते होंगे? हाँ, करते हैं। तो अब बंद हो गया, फिर क्या होगा? अब तो होगी, सब बैठेंगे, हाँ। बाहर जाएंगे। देख रहे हैं ये समस्या, देख रहे हैं बिहार की क्या हो रहा है यहाँ पर। जब जूट मिल बंद हो जाता है तो इन बच्चे सब यहाँ रहेंगे, बच्चे के लिए पढ़ाई की नहीं है, तब भी इतना है कम से कम कि बच्चा भी समझ रहा है कि हमें थोड़ा नीतीश को हिलाना है। लेकिन नीतीश की मजबूरी समझ रहे हैं। नीतीश बाबू, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सुनिएगा थोड़ा, कि आपको थोड़े से शर्म होनी चाहिए आप लोगों को भी, कि एक बच्चा तक को पता है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, फिर भी कुछ अगर ठीक हुआ है तो उसको और भी सुधारेंगे। और जो भी देख रहे हैं उस वीडियो को आप समझिएगा कि क्या स्थिति अभी बिहार में चल रही है। सिर्फ हवा में जो बात होती है ना, कि ये आपको टीवी पे दिख जाता है कि ये पैसा लेकर ये वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग हो रही है, वो है अभी भी बिहार में। लेकिन जो हकीकत है, उस हकीकत से रूबरू होने में जो बिहार से बाहर के लोग हैं उनको शायद अभी 10 साल नहीं 15 साल जब बिहार में आके बसेंगे ना, तब भी पता चलेगा कि बिहार की क्या हकीकत है। यहाँ पर कैसे युवा, एक बच्चा 10 साल का, ये इसका समझिए कि कितने साल, किस क्लास में बाबू? 6 क्लास में है और इतना जानता है ये, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना इसको जानकारी है कि कौन सी पार्टी है, कौन सी चीज़ है, कहाँ पे वोटिंग करनी है, कहाँ पे नहीं। अभी 6th का बच्चा है ये वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन हम आपको सिर्फ जानकारी के लिए बात करवाए हैं कि बिहार के बच्चा जो है राजनीति से रूबरू है, उसको जानकारी है कि कहाँ पर क्या होनी चाहिए, बस उसको थोड़ा सा शिक्षा दे देते। अच्छा, अब इसके स्कूल में बाथरूम नहीं, एक बाथरूम में सिर्फ लड़कियाँ जाएंगी, लड़के जो हैं वो जाएंगे दूसरे नदी के किनारे स्कूल है जहाँ पे क्षेत्र है। अब इसके बाद जाएंगे तो ये कैसे स्थिति रहेगी यहाँ पे? ये थोड़ा सा आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सोचिएगा, और अगर कल्याणपुर क्षेत्र से हैं तो आप ज़रूर इसमें संपर्क कीजिएगा और आके देख लीजिएगा। ये शिवनंदनपुर का उत्क्रमी जो मध्य विद्यालय है वो है वार्ड नंबर 1 का, और यहाँ की स्थिति भी देख लीजिएगा कि क्या कुछ स्थिति है। ये आप फिलहाल